हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मेरे बेल और मैं आज आप सबके सामने B.Ed 104 2022 का जो क्वेश्चन कह सकते जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 पे, उसका सॉल्व क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये पार्ट 1 है। तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, आपको पूरा नोट्स चाहिए 101 से लेके 105 तक, साथ ही साथ B.Ed 104 103 एंड 105। सो इसका अगर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए B.Ed 2022 का, तो आप लोग ओनली 500 रुपीज़ पे ये मिल सकता है। तो आपको पे करना होगा थ्रू UPI यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं ये सब प्रोवाइड कर सकूँ। सो पहला जो क्वेश्चन देखो, डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन। तो इसमें मार्क्स है 8। तो इसी हिसाब से मैंने आंसर लिखा, मतलब जितना आप लोगों को एग्ज़ाम पे ज़रूरत है उसी हिसाब से, और पॉइंट वाइज मैंने लिखा तो आप लोगों को हेल्प करेगा और एक साथ सब नोट्स मिल जाएगा, तो आप लोगों को पढ़ने में भी मदद मिलेगा। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ in order to achieve specific goals and objective। तो it encompasses जैसे decision making, coordination of effort and utilization of the various resources including human, financial, साथ ही साथ material to accomplish set priorities efficiently and effectively। देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। बहुत सारे मतलब कैसे थे एजुकेशनल जो कंपोनेंट है उसको मैनेज करना, टू एंश्योर दैट इफेक्टिवली फुलफिल देयर मिशन ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट। तो इट एनकम्पासेस रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ गवर्नेंस, जैसे लोकल, स्टेट एंड नेशनल। सो हियर आर सम ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे देखो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टिपिकली इन्वॉल्व्स मल्टीपल लेयर ऑफ द गवर्नेंस, जैसे मैंने क्लास पे डिस्कस किया था, जैसे स्कूल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फेडरल एजुकेशनल एजेंसीज। तो ईच लेवल हैज स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो आपको याद रखना होगा गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। नंबर 2 देख लो, पॉलिसी डेवलपमेंट। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ्टन इन्वॉल्व्स इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज, जैसे दिस इंक्लूड क्रिएटिंग फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम, असेसमेंट स्टैंडर्ड, टीचर क्वालिफिकेशन एंड फंडिंग। होगा नेक्स्ट जो नंबर 3, रिसोर्स मैनेजमेंट। इफेक्टिव एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर द एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, जैसे इंक्लूडिंग फिनेंशियल, बजट, फैसिलिटीज एंड टीचिंग मटेरियल। Administration must ensure that resources are used efficiently to enhance educational outcomes। उसके बाद से देखो, असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटिंग असेसमेंट टूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, इक्विटी एंड इंक्लूशन। तो इक्विटी का मतलब क्या है, जिसको जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से देना, साथ ही साथ सबको इंक्लूड करना। तो ये पॉइंट है। उसके बाद देखो, कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट कम्युनिकेट एंड एंगेज विद द वेरियस स्टेक होल्डर। सब कम्युनिटी को मतलब कह सकते हैं एंगेजमेंट या एंगेज करना एडुकेशन पे, ठीक है। तो ओवरऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस, इसमें मतलब कह सकते हैं वेरियस स्टेक होल्डर है, सबको मिला के चलना है। तो ये चीज़ें, तो ऐसे सब चीज़ें इस पर मेंशन है। तो आप लोग बाई कर लो ये नोट्स ओनली 500 रुपीज़ पे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।